हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए बहुतों को देखा होगा। जब कभी सफलता नहीं मिलती तो भाग्य खराब है, भाग्य में नहीं लिखा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन वास्तव में भाग्य है क्या? मात्र एक अवसर जो हर किसी को उपलब्ध होता है, लेकिन अज्ञानतावश या स्वयं की लापरवाही के कारण वह अवसर खो देना ही दुर्भाग्य है। हमेशा याद रखिए, इज्जत कमाई जाती है, ईमानदारी सराही जाती है, प्यार पाया जाता है और निष्ठा लौटाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2024 के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आपका ये वर्ष सफलता भरा हो, उम्मीदों भरा हो और साथ ही साथ आप जो भी सोचें आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो। ये एपिसोड कर्क राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2024। राशिफल 2024 को हम दो भागों में बांट रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले तीन विशेष ग्रह हैं, शनि, राहु और बृहस्पति। ठीक है, वर्ष भर शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे, राहु मीन राशि में रहेंगे और बृहस्पति जो हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, आपका गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस और धर्म, इन सभी चीज़ों को प्रभावित करने के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होते हैं। वो बृहस्पति 1 मई 2024 को वृषभ राशि में आपकी राशि से लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। उसका इम्पैक्ट आपकी राशि के हर सेक्टर पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको स्टार्टिंग में 1 जनवरी से लगा करके 30 अप्रैल तक और उसके बाद सेकंड भाग में हम 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का राशिफल बतलाएंगे। अर्थात मैं हर राशिफल के सेक्टर में आपको अप्रैल तक और उसके बाद में सेकंड भाग में 1 मई 2024 से क्या इंप्रूवमेंट आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, वो बतला रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और एक्सपेंसेस की। शनि का ढैया आपको 2024 में रहेगा, वर्ष भर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष के साथ में उपलब्धि होगी, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। आपको जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है या आपको जॉब स्विच करना है तो आपको अप्रैल एंड होने तक शांति रखनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा मई स्टार्ट होने का। क्योंकि जब मई स्टार्ट होगा वहाँ से आपको उपलब्धियाँ ज़्यादा मिलेगी, गेन ज़्यादा मिलेगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वहाँ तक आपको अपनी मेहनत का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसलिए जो भी काम करना है वो काम करने की रूपरेखा बना दें, बहुत अच्छे ढंग से प्लान कर लें। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्टार्टिंग के 4 महीने हैं ये आप प्लानिंग के साथ में या मेहनत के साथ में निकालें और 1 मई 2024 से जो भी आपने मेहनत की है उसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त मिलेगा, स्ट्रेंथ आपको ज़बरदस्त मिलेगी, लाभ मिलेगा और भाग्य का साथ ज़बरदस्त मिलेगा। तो उन स्थितियों में जो अप्रैल तक आप में से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, मीन्स आप टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, उसके लिए आपकी स्थितियां बहुत बेटर है। तो मई से वही लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में हैं, फिल्म लाइन में या टीवी लाइन में हैं या इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित है, उन लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, उनका काम का ज़्यादा बढ़ेगा, एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। ये सब कुछ आपको 1 मई 2024 के बाद में देखने को मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी आपने बेहतरीन करना है, जॉब स्विच करना है, तो भी आप इस मई से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मई से जॉब स्विच कर सकते हैं। अप्रैल तक सिर्फ और सिर्फ सर्च करें, जॉब इंटरव्यू दें, फाइनलाइजेशन जो भी करना है या ज्वाइनिंग जो भी करनी है वो मई से करनी है। जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो आप जो कुछ भी करना है, नया कुछ करना है वो मई से करें। हाँ, अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलेगा, प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिलेगा। जो लोग भी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाने में सक्षम नहीं हुए हैं, सफल नहीं हुए हैं, उन लोगों को जनवरी से अप्रैल तक सफलता जरूर मिलेगी। और साथ ही साथ मई के बाद में रिसोर्सेज बहुत डेवलप होंगे, इनकम के, प्रॉफिट के, एप्रिसिएशन के। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्थिति मई से आएगी। जो प्रोफेशनल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, जो लॉयर हैं या जो सर्जन हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल तक बहुत सुखद स्थिति भी देखने को मिलेगी। लेकिन मई के बाद में तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियां डेवलप होंगी। तो ऐसी स्थिति में 2024 आपको संघर्ष के साथ में उपलब्धि देगा। इसलिए मेहनत से जी नहीं चुराना है और बहुत प्लानिंग के साथ में काम करने की कोशिश करनी है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की, संतान सुख की। तो आपको राशिफल के फर्स्ट भाग में अर्थात अप्रैल तक परिवार में सुख, शांति, समृद्धि देखने का मौका मिलेगा। पेरेंट्स के साथ में बहुत अच्छा तालमेल बैठेगा। तो साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट में, जमीन जायदाद के सौदों में लाभ मिलेगा या फिर जो भी आपके हिस्से में कुछ आना है उसमें अड़चनें थी वो आपको अप्रैल तक अड़चनें नहीं दिखाई देंगी। अतः सरलता से आपका काम हो सकता है।
संतान की स्थिति में संतान से संबंधित जो भी आप कोई प्लान कर रहे हैं, संतान से संबंधित संतान प्राप्ति की, अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है तो आप अप्रैल तक करा लीजिए, क्योंकि 1 मई 2024 से स्थितियां परिवर्तित हो जाएगी, अतः संतान प्राप्ति की आशा बढ़ जाएगी, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट सफल हो वो स्थिति दिखाई देगी। संतान के साथ में आपकी कामनाएं पूरी होगी। संतान यदि जॉब के लिए ट्राई कर रही है या अपना कोई वेंचर स्टार्ट करने के लिए कोई न कोई कोशिश कर रही है, उस कोशिश में वो सफल हो सकती है। अतः संतान प्राप्ति या संतान से सुख, संतान का सुख, ये सब कुछ संतान के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपको मई 2024 से दिखाई देगी। तो साथ ही साथ परिवार में भी सुख, शांति, समृद्धि और ज़्यादा व्याप्त हो सकती है। राशि से लाभ भाव में जब भी बृहस्पति आते हैं आपको पराक्रम में वृद्धि मिलती है, संतान का सुख या बुद्धि बल का साथ मिलता है। तो साथ ही साथ आपको जो भी साझेदारी के कार्य है उसमें भी बहुत शानदार सफलता मिलती है। तो ऐसी स्थिति में परिवार का सुख आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन शनि की 7.5 या ढैया में सबसे ज़्यादा धोखा, सबसे ज़्यादा दुख या कष्ट या अपमान परिवार के सदस्यों से ही मिलता है। ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है जिससे आपसी विवाद खड़ा हो, द्वंद्व हो या फिर आपको अपमानित होना पड़े। और यदि ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो प्रैक्टिकल होकर के साइड में होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि परिवार वालों से लड़ करके आप जीत नहीं सकते, हारना ही पड़ता है और कई बार जानबूझ करके भी हारना पड़ता है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। अप्रैल तक राशिफल के फर्स्ट भाग में आपको जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग को लेकर के, आईटी सेक्टर को लेकर के, सॉफ्टवेयर को लेकर के और या फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल तक स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आप जो भी कोशिश करेंगे वो स्थितियाँ बेटर है। या फिर ये बोल सकते हैं जो एग्ज़ाम आपको देने उसमें भी आपका पलड़ा भारी रहेगा, उसमें सफलता की गुंजाइश, सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। तो 1 मई 2024 से जब बृहस्पति राशि बदल करके लाभ भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे, शिक्षा भाव पर दृष्टि होगी, तो ऐसी स्थिति में जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल सेक्टर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, एविएशन के हो सकते हैं, रिसर्च फील्ड के हो सकते हैं, स्पेस साइंस से संबंधित हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो फाइनेंस या कॉमर्स सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपको मई 2024 से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शानदार बलवान हो जाएगा। ग्रास्पिंग और नॉलेज बहुत आपको एक्सेप्ट कर होगी, अर्थात बहुत जल्दी आप किसी चीज़ को सीख पाएंगे और उसको अपनी शिक्षा में घोल भी पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे या उसका लाभ उठा पाएंगे। तो 2024 में आपकी एजुकेशन में सफलता की स्थिति बहुत बेटर है। और यदि कोई एग्ज़ाम आपके अप्रैल तक है उसमें बहुत शानदार सफलता मिल सकती है। और जो लोग जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, उनको मई से बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। तो अप्रैल 2024 तक फिर भी आपको राहत मिलती रहेगी स्वास्थ्य में, लेकिन शुक्र से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। शनि का ढैया आपको चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में शनि का ढैया होने से आप वर्ष भर शनि से संबंधित स्थितियों से प्रभावित होंगे। चाहे वो तनाव की स्थिति हो सकती है या आपको चोट लग सकती है पैरों में, स्पेशली आपको एडी में या पंजे में चोट लगना ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो भी कुंभ राशि है या मीन राशि है वो सब के सब जो घुटने के नीचे के भाग को दर्शाती है, और शनि पाँव में सर को ज़्यादा चोट लगाने के लिए जिम्मेदार बनता है। ऐसी स्थिति में शनि के रोगों की बात करें तो कोई चोट, एक्सीडेंट या दुर्घटना, तो साथ ही साथ हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम, जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम भी शनि की ही देन है। और ऐसे में जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, या फिर आपको गिरने से, फिसलने से चोट लग सकती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो वृद्ध लोग हैं वो अपने आप से ही अपना काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें वो घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। शुक्र से संबंधित रोगों में जो अप्रैल तक आपको परेशान करेंगे उसमें आपको एक्ने से संबंधित प्रॉब्लम या कील मुहासों से संबंधित प्रॉब्लम, गाल ब्लैडर या स्टोन की तकलीफ, यूरिन इन्फेक्शन, और जो महिलाएं को जो गायनिक तकलीफ हो सकती है, और जो महिलाएं गर्भवती है वो अप्रैल तक ज़्यादा सावधान रहें, ज़्यादा अपनी केयर करें। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की।
सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शनि है, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में अतः राशि से अष्टम भाव में है। तो ऐसी स्थिति में शनि सप्तम भाव का भी स्वामी है, अष्टम भाव का भी स्वामी है। ऐसी स्थिति में शनि को स्वार्थी कहा जाता है। तो अपने उद्देश्य की, अपने स्वार्थ की पूर्ति तो शनि को नियमित रूप से मिलती ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में भी आपके स्वार्थ सिद्धि होती रहेगी। लेकिन शनि स्वार्थ के साथ साथ मेलाफाइड इंटेंशन के लिए भी जिम्मेदार होता है और विच्छेदात्मक ग्रह है, इसलिए कुछ न कुछ मनमुटाव, कुछ न कुछ खटास की स्थिति भी अप्रैल तक देखने को मिल सकती है। लेकिन अप्रैल के बाद में जब 1 मई 2024 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे, सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो ऐसी स्थिति में विवाह के योग बनेंगे। जो अविवाहित है, जो लोग विवाहित हैं, उनको दाम्पत्य सुख में सामंजस्य की प्राप्ति होगी, या जो भी उनके इमोशंस है वो इमोशंस फुलफिल होंगे। वाद विवाद जो भी हैं, वाद विवाद समाप्त होंगे और अच्छी ट्यूनिंग वापस विकसित हो सकती है। और साथ ही साथ आप ये समझ सकते हैं कि आपको शांति धारण भी करनी पड़ेगी। शनि के ढैया में व्यर्थ के विवाद भी गले पड़ सकते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार आपको परेशान कर सकती है और आपको हर बार सफाई देनी पड़े, ये सही नहीं है। इसलिए आपस में बातचीत करके उसका कोई न कोई हल ढूंढ लीजिए या उसका रास्ता तलाश कर दीजिए। आपस में गुस्से से रहना, आपस में एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना, इससे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होगी, ग्रस्त सुख की नेगेटिविटी आ जाएगी। आप एक दूसरे को दोष देंगे और फिर जो दाम्पत्य सुख है वो दाम्पत्य सुख नहीं बन करके दुख का कारण बन जाएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है, वो राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव बोलते हैं, प्रोफेशन भाव बोलते हैं। भाग्य का अधिपति वो है बृहस्पति, आपकी राशि से कर्म भाव में विराजमान है। आपको सपोर्ट करेंगे या कर्म करने की प्रेरणा आपको मिलेगी। भाग्यवश आपके कामकाज आपसे पूरे होंगे, या ये बोल सकते हैं भाग्यवश आपको जो काम मिलेगा, कोई ऑर्डर मिलेंगे, आप असाइनमेंट मिलेंगे, कोई डील तय होगी, और ऐसे में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि नीच राशि पर है, जो कि आपकी राशि का 10वां भाव है। तो इसलिए आपको काम में उकताहट भी हो सकती है, या आपको बार बार मेंटली टॉर्चर का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको धैर्य के साथ में, यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अड़चन आ जाती है, शनि के ढैया में, शनि की 7.5 में अड़चनें बार बार आती है, क्यों हर काम में ऑब्स्टिकल्स आता है, हर चीज़ लिंगर ऑन हो जाती है, व्यर्थ के विवाद होते हैं, आपको व्यर्थ में एलिगेशन लगाया जाता है, लेग पुलिंग की जाती है, टारगेट बनाया जा सकता है। ये सब कुछ शनि की 7.5 में अक्सर देखना ही पड़ता है। इसको मेंटली प्रिपेयर होकर के आप भोग सकते हैं, उस चीज़ को मेंटली रेडी होकर के उस चीज़ को पास कर सकते हैं। इसके ऊपर ध्यान देना है, सोच समझ करके अपनी मेंटलिटी को इम्प्रूव करना है। मई 2024 से जब बृहस्पति आपकी राशि के कर्म भाव को छोड़ करके अगली राशि लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो भाग्यवशात आपको कामकाज में जो भी अर्निंग चाहिए वो अर्निंग भी होगी, और साथ ही साथ आपको राहत भी मिलेगी कामकाज में। जो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज में है उनको राहत मिलेगी। हालांकि अप्रैल तक आपका कामकाज ज़्यादा होगा। जो लोग भी टेक्निकल कामकाज करते हैं, जो लोग भी लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद रहेगी। मई 2024 से जो फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए सफलता के द्वार ज़्यादा खुलेंगे या ज़्यादा इजीली उनको सक्सेस मिलेगी। राशि से 11th हाउस में बृहस्पति को सबसे कमाल का रिजल्ट देने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आपकी राशि कुंडली में भाग्य का भाव का अधिपति ही बृहस्पति है। तो बृहस्पति यहाँ लाभ भाव में आकर के आपको कर्म का भी फल देंगे, तो साथ ही साथ आपको अचीवमेंट प्रोग्रेस भी देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब में हैं या प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं, हर हालत में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। हर हालत में आपको जो प्रोग्रेस होती है, अचीवमेंट होता है, एक्सपांशन होता है, वो सब कुछ आपको लाभ मिल सकता है, बशर्ते कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के कामकाज करें या अपने आप को व्यवस्थित रख करके प्लानिंग के साथ में काम करें, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आपको देखनी पड़ेगी। संघर्ष के साथ में आपको सफलता मिलेगी, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। इस सिद्धांत के सहारे आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी असंतुष्टि नहीं मिलेगी। सफलता चाहे धीरे धीरे मिले लेकिन लगातार मिलती रहेगी। तो ये था वार्षिक राशिफल 2024 आप कर्क राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं।
जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जब भी आपको जिज्ञासा है तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। जो भी हमारे टीम मेंबर है वो आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपने सारे सेक्टर्स पर, चाहे वो जितना भी पर्सनल हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। उन समस्याओं का हम हल निकालेंगे, समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। क्यों बहुत सी समस्याएं सिर्फ समय पर आधारित होती है और बहुत सी समस्याओं के लिए कोई न कोई उपाय करने पड़ते हैं या प्रैक्टिकल होकर के उस समस्या को जीवन में से धकेलना होता है। एक शब्द है वर्षफल, जो आपने सुना ही होगा। तो आप लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, या अपने असाइनमेंट के लिए, या अपनी डील के लिए, तो एक छोटा सा एक्सपेंसेस है, उससे वर्षफल निकलवा करके देख लीजिए। क्योंकि वर्षफल आपकी कुंडली के अनुसार बनता है और कुंडली आपकी अपनी डिटेल से बनती है। वो वर्षफल आपको हर माह का विवरण दे सकता है, आपको कौन से माह में क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उससे आप मेंटली प्रिपेयर भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्षफल के लिए भी आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है। आपको घर बैठे आपका वर्षफल मिल सकता है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं, बच सकते हैं। समस्याओं का समाधान भी आपको मिल सकता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।